हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। सो बिफोर वी स्टडी न्यूमेरिकल्स, जो फॉर्मूले हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे वो फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग जो यूज़ करेंगे वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 2 टाइम्स फोकल लेंथ। दूसरा फॉर्मूला हम लोग जो यूज़ करेंगे दैट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दैट इज़ मिरर फार्मूला। और तीसरा फार्मूला हम लोग जो यूज़ करेंगे दैट इज़ मैग्नीफिकेशन, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h दैट इज़ इक्वल टू माइनस v बाई यू। ठीक है, u को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, ओके। v को हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलेंगे, h डैश इज इमेज साइज एंड h इज ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, और साइन कन्वेंशन का इसके पहले का जो लेक्चर था वो आपने देखना है बिफोर स्टडिंग दिस लेक्चर, बिकॉज यहाँ पे वो साइन कन्वेंशंस यूज़ होने वाले। ठीक है, कमिंग ऑन टू एग्जांपल 1, व्हाट इज़ दैट? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज़ 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स फोकल लेंथ? ओके, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ निकालना है। रिलेशन क्या है? r इज इक्वल टू 2 टाइम्स f, देयरफॉर f इज इक्वल टू r बाई 2, है कि नहीं? दैट इज इक्वल टू 30 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर आंसर, फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 15 सेंटीमीटर। ओके, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला है इसमें? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। ओके, गिवन में यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। वी नो दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्केव मिरर दिया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है। कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा निगेटिव होता है, तो -15 सेंटीमीटर। देयरफॉर फोकल लेंथ इज इक्वल टू r बाई 2 विच इज़ इक्वल टू -15 बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है? पोजीशन, उसके बाद में नेचर और उसके बाद में मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला। सब इन्हें साथ ही साथ लिखते चलना है, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, देयरफॉर 1/-15 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-10। ठीक है, देयरफॉर -2/15 दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। -1/10 उधर चला गया तो इट बिकम्स +1/10। देयरफॉर 1/10 माइनस 2/15 इज इक्वल टू 1/v। देयरफॉर v इज इक्वल टू, एलसीएम बन गया 30। ओके, तो 10 3 ज़ा माइनस 15 2 ज़ा, यानी 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -1/30। इसको सॉल्व किया, देयरफॉर v इज इक्वल टू रेसिप्रोकल लिया तो सॉरी ये 1/v आएगा, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज जो बना क्या लिखेंगे? देयरफॉर image is formed at 30 centimeter on the same side as that of the object। ठीक है, नाउ हम लोगों को मैग्नीफिकेशन निकालना है। ओके, मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या आएगा? यहाँ पे फॉर्मूला -v/u, माइनस v का वैल्यू कितना है? -30 अपॉन u, देखो यहाँ पे दिया हुआ है u कितना दिया हुआ है? -10, है ना? तो ये सब्सटीट्यूट करेंगे, -10 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर m इज इक्वल टू, ये 0 भी कैंसिल हुआ, -3।
So magnification is -3. Therefore image is real and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि मैग्नीफिकेशन माइनस आया है, ठीक है. माइनस मैग्नीफिकेशन यानी इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज रियल होती है. ऑल्सो लास्ट पॉइंट, ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज़ ग्रेटर देन 1. यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एम यानी -3 यानी 3 हो गया ना. मैग्नीट्यूड ऑफ एम, यहाँ से मैग्नीट्यूड, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है लेकिन ध्यान में रखो, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है लेकिन ध्यान में रखो. मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज़ 3 विच इज़ ग्रेटर देन 1. देयरफॉर इमेज इज मैग्नीफाइड. समझ में? सो सभी क्लियर हो गया. यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज निकल गया, नेचर ऑफ इमेज निकल गया, साइज भी निकल गया, है ना. क्लियर हो गया. मैग्नीफिकेशन भी निकल गया. एग्जाम्पल 3, अ स्मॉल कैंडल ऑफ साइज 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर. सभी ने क्वेश्चन भी साथ ही साथ लिख लेना है. ओके. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज. ठीक है. डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज. तो यहाँ पे पहले गिवन लिखेंगे हम लोग. कैंडल की साइज़ दी है. कैंडल की साइज़ है ना ऑब्जेक्ट साइज. ऑब्जेक्ट की साइज़ है ना एच, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस 2.5 सेंटीमीटर. इट इज़ प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -27 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है. कॉनकेव मिरर दिया है. कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव -36 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ क्या रहेगा इसका? देयरफॉर फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 -36/2 विच इज़ -18 सेंटीमीटर. ठीक है. सॉल्यूशन. स्क्रीन कहाँ रखना है बोले. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस टू ऑब्टेन शार्प इमेज. इमेज जहाँ बनेगी, एग्जैक्ट इमेज जहाँ बनेगी वही स्क्रीन रखेंगे ना. यानी इन शॉर्ट तुम लोगों को क्या निकालना है? इमेज डिस्टेंस. तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला. ओके. मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. Therefore 1/v is equal to 1/f minus 1/u. Therefore 1/v is equal to 1/f. अब f अगर -18 है तो 1/f इज -1/18 माइनस 1/u कितना है? u यहाँ दिया हुआ है -27. ये माइनस माइनस यहाँ से ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया. Therefore 1/v is equal to 1/27 minus 1/18. LCM 54, 27 2 सा minus 18 3 सा, तो आंसर आ गया -1/54. Therefore V is equal to -54 सेंटीमीटर. साथ ही साथ लिखते चलो बेटा सब लोग, सो दैट साथ ही साथ प्रॉब्लम क्लियर होगा. ओके. तो हम लोग क्या लिखेंगे? Therefore screen should be placed at 54 centimeter on the same side as that of the object. ठीक है. नेचर एंड साइज ऑफ इमेज निकालना है. ठीक है. साइज निकाल लेते सबसे पहले. तो हमको मालूम है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? h'/h, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? -v/u. ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है. ठीक है. h' निकालना है. h मालूम है हमको, h दिया हुआ है ना यहाँ पे. h कितना दिया हुआ है? 2.5 सेंटीमीटर, है ना. तो h का जगह लिखेंगे 2.5 माइनस v कितना है? -54. ओके. और u कितना है? u कितना दिया हुआ है? प्रॉब्लम में लिखा है सब लोगों ने u -27. कैंसिल. 27 1 सा 27 2 सा. देयरफॉर h' इज इक्वल टू 25 इधर चला गया, 2.5 उधर चला गया, तो 2.5 इंटू -2
2.5 इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू -5 सेंटीमीटर. ओके, तो इमेज साइज ऑफ इमेज इज 5 सेंटीमीटर. माइनस नहीं लिखेंगे जब पूरा स्टेटमेंट लिख रहे हैं. माइनस क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, सो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज भी निकालना था ना उसमें. नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट प्रॉब्लम नंबर 3. कमिंग ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 4. A 4.5 centimeter needle is placed at 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of image and the magnification. पहला पार्ट. फिर दूसरा पार्ट अपन बाद में देखते हैं. सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिखेंगे. गिवन डेटा में 4.5 सेंटीमीटर नीडल यानी ऑब्जेक्ट का साइज यह है 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है. 12 सेंटीमीटर दूर रखा है अपन ने, है ना. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसे लेते हैं? नेगेटिव, -12 सेंटीमीटर. कौन से मिरर के रखे हैं? कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव. प्लस कितना? 15 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ गिव द लोकेशन ऑफ इमेज. सॉल्यूशन. पहले क्या यूज़ करेंगे हम लोग? अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला. ठीक है. मिरर फॉर्मूला अगर यूज़ किया हम लोगों ने तो मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ठीक है. तो देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. दैट इज इक्वल टू देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू देखो यहाँ पे दी है 15 सेंटीमीटर प्लस 15 है माइनस 1/u के वैल्यू कितना दिया है यहाँ देख लो -12. तो ये हो गया 1/15 प्लस 1/12. देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम कितना है? 60. 15 4 जा 12 5 जा, तो दैट इज़ 9/60. ओके. तो अगर इसको सॉल्व किया v का वैल्यू, ये 1/v का वैल्यू है ना, 1/v का वैल्यू, तो v कितना हो गया? 60/9 विच इज़ इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर. ठीक है. तो पहला पार्ट क्लियर हुआ. लोकेशन ऑफ इमेजेस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इमेज इज फॉर्म्ड एट 6.7 सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? -v/u. h'/h, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हम लोग. क्या रीज़न है इसका? क्योंकि हमारे पास में h और h' नहीं है, तो हम लोग -v/ यूज़ करेंगे. -v कितना आया? 6.7, या फिर तुमको क्या लिखना पड़ेगा? 60/9 लिखेंगे हम लोग. 60/9 अपॉन u कितना दिया हुआ है? -12. माइनस कैंसिल. इसको सॉल्व किया 60/9 इंटू 12. ठीक है. 9 ये नीचे चल जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. ओके. मैग्नीफिकेशन में तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12 5 जा. ओके. तो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू 5/9. ये हो गया मैग्नीफिकेशन. ओके. हमको मैग्नीफिकेशन ही पूछा था, मैग्नीफिकेशन आ गया 5/9. ओके. नेक्स्ट क्या बोला है? डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स एज द नीडल इज फार्दर मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर. ठीक है. अब मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से फार्दर अगर लेके गए, अब ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये इस तरीके से, ये ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए. इमेज यहाँ कहीं तो रखी है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं तो रखा है. ओके. उसकी इमेज बनी है ना, इमेज उसकी यहाँ बनी. ठीक है. अब ये जब तुम इस ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर से दूर दूर लेते जाओगे तो इसकी साइज़ छोटी छोटी होती चल जाएगी, है ना. और जब ये इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगी, ये जो ऑब्जेक्ट है जब ये इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा तो इमेज इसकी हो जाएगी एकदम पॉइंट साइज फोकस पे, है ना. तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? व्हेन, ऐसा लिखना है, सभी ने लिख लेना है साथ ही साथ. व्हेन द नीडल इज
moved farther from the mirror, image moves towards the focus of mirror. ठीक है, and its size goes on decreasing. ऐसा है, ठीक है. और लास्ट में क्या लिखेंगे? when the needle is far off the image becomes पॉइंट साइज्ड. ये फाइनली पॉइंट साइज्ड हो जाएगी. ठीक है. सो ये था प्रॉब्लम नंबर 4. ठीक. प्रॉब्लम नंबर 5. एन ऑब्जेक्ट 0.5 सेंटीमीटर हाई. ओके, मतलब साथ ही साथ गिवन भी लिखते चलेंगे. ऑब्जेक्ट का साइज ये है, यू इज इक्वल टू प्लस 0.5 मीटर. सॉरी, यू नहीं रहता है ना, ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है? एच होता है. इज प्लेस्ड एट 0.5 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 0.5 मीटर, 0.5 मीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर दिया है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव रहेगा, माइनस 0.2 मीटर. तो देयर फोकल लेंथ कितना हो गया? r/2 विच इज इक्वल टू माइनस 0.1 मीटर. फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. ठीक है. नाउ सॉल्यूशन. अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला क्या आएगा? मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. तो 1/f कितना आएगा? माइनस 0.1. 1/v प्लस 1/u कितना आएगा? माइनस 0.5. ये इधर चला गया तो 1/0.5 माइनस 1/0.1 इज इक्वल टू 1/v. Therefore 1/v is equal to 0.5 LCM है, 1 जा माइनस 5 जा, so it becomes minus 4/0.5. Therefore v is equal to minus 0.5/4, क्योंकि 1/v का वैल्यू माइनस 4/0.5 है, तो v is equal to minus 0.5/4, that is equal to minus 0.125 मीटर्स. ठीक है, समझ में है सबको? तो यह हो गया v. सो क्या लिखेंगे हम लोग? देयरफॉर इमेज इज फॉर्म्ड एट 0.125 मीटर फ्रॉम मिरर ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो पोजीशन हो गया. अब नेचर और साइज़ निकालना है. ठीक है, तो पहले साइज़ निकाल लेते हैं. साइज़ कैसे निकालेंगे? h'/h इज इक्वल टू माइनस v/u. मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, है ना. तो यहाँ से समझ में आए, h' निकालना है. h दिया हुआ है, प्रॉब्लम में दिया है, सभी ने लिखा है ना प्रॉब्लम. 0.5 इज इक्वल टू माइनस v कितना आया? माइनस 0.125 अपॉन u कितना दिया हुआ है? माइनस 0.5. कैंसिल. ठीक है, ये 4 जा हो गया. देयरफॉर h' इज इक्वल टू 0.5 उधर चला गया, तो 0.5 अपॉन माइनस 0.5/4, तो विच इज़ माइनस 0. कितना आएगा? 0.125 मीटर, है ना. यही आएगा, माइनस 0.125 मीटर. ओके, तो इसका मतलब साइज ऑफ इमेज इज 0.125 मीटर. नेचर. ओके, यहाँ पे नेगेटिव साइन आई. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट
image is real and inverted. So these are all the 5 examples on reflection of light. ठीक है, that's it. सभी ने ये न्यूमेरिकल्स लिखने हैं, क्वेश्चन लिखना है और उसका सोल्यूशन लिखना है. ओके